आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज दिए गए हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम लोग आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के प्रश्न किस प्रकार के हैं। तो आज के प्रश्न जो है हिंदी साहित्य से ही संबंधित है, जो कि आदिकाल आदिकाल जो खंड है उससे संबंधित है। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए इन प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करके अच्छे से समझते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है या 107 नंबर का प्रश्न कि आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम परमाल राशो भी है। जैसा कि हम जानते हैं जो आल्हा खंड है वह किसके द्वारा रचित है, तो वह जगनिक के द्वारा रचित है, जिसमें जो जगनिक कवि हैं वह कहाँ रहते हैं, तो कालिंजर के एक राजा है परमार या परमाल। तो वहाँ पे क्या है, यह एक राजाश्रित कवि रहते हैं और इन्होंने वहाँ महोबा महोबा के जो दो योद्धा थे आल्हा और उदल, उनके विषय में क्या किया है, वीर गीत लिखा है या जो वीर युद्ध हैं उसके विषय में लिखा है। और इनका जो गीत है वह फेमस है जो कि आल्हा गीत कहलाता है, जो कि बरसात के मौसम में गाया जाता है और इसका जो केंद्र है वह बैसवाड़ा केंद्र माना जाता है। 108 नंबर प्रश्न है कि परमाल राशो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है, तो वह जगनिक है। अगला प्रश्न 109 की आल्हा और उदल नामक दो वीरों सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है हमको, यह परमाल राशो में देखने को मिलता है, जो कि जगनिक कवि के द्वारा लिखा गया है, जो कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ क्या थे, राज्य आश्रित कवि थे। फिर 110 नंबर प्रश्न की कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है, तो वह है आल्हा खंड, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, परमाल राशो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है, तो आल्हा खंड नाम है। क्या नाम है, आल्हा खंड। आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे, तो यह परमाल राजा के सामंत थे, उसके समय पे थे। आल्हा और उदल राजा परमार दरबार के सामंत थे, जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल राशो में किया है। 112 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं, तो जगनिक कौन से काल के कवि हैं, तो आदिकाल से संबंधित कवि हैं। और आदिकाल का आदिकाल नाम किसने रखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने नाम दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। अगला 113 नंबर प्रश्न है कि 12 बरिस लय कुकुर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिश 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो यह जो काव्य पंक्तियां हैं वह किससे संबंधित है, तो वह आल्हा से संबंधित है। मतलब जो आल्हा और उदल की आपने जो कविता है उसको पढ़ा है, तो वह इससे संबंधित है, जो कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जो जगनिक है उनके द्वारा यह कविता लिखा गया था। तो ऊपर्युक्त पंक्तियाँ जगनिक के रचित परमाल राशों से ली गई है। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीरों सरदारों की वीरतापूर्व लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोकगाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्हा विदा है। ठीक है, आल्हा जो कि क्या है, एक गीत है जो कब गाया जाता है, बरसात के मौसम में गाया जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। 114 नंबर प्रश्न है कि रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा मिलता है, तो इसमें जो दूसरा रस है हमको श्रृंगार मिलता है। तो जो रासो काव्य है, जो परमाल रासो हो गए या फिर खुमार रासो हो गए या पृथ्वीराज रासो हो गए, तो इन सब में जो सर्वप्रथम जो प्रधान रस है उसमें इसमें क्या है, वीर रस को रखा गया है तथा और गौण रस में इसमें कौन सा है, तो श्रृंगार रस है। जैसे कि रासो काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या है कि इसमें छंद वैविध्य है। छंद क्या होता है कि छंद कविता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भाषा में क्या है, एक निश्चित लय और संगीतमयता लाता है। यह अक्षरों हो गए, मात्राओं से और विरामों के नियमों पर आधारित होता है कि कहाँ पे हमको रुकना है, कितना रुकना है, कितने अक्षर होंगे, कितनी मात्राएं होंगे, तो ये सब हमको छंद में देखने को मिलता है। तो क्या है कि छंद का उपयोग किस लिए किया जाता है कि कविताओं को एक खास संरचना और सुंदरता देने के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है। सामान्यतः राजाश्रय में लिखे गए हैं। जो रासो काव्य हैं वो कब लिखे गए हैं? जो राजाश्रय का मतलब क्या है, जो जितने भी इसमें कवि हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा के द्वारा पोषित है या राजा के आश्रय में रह करके कवि की कविताओं की रचना करते हैं। मुक्तक व प्रबंध दोनों हैं। तो मुक्तक क्या होता है, जिसे हम लोग फ्री वर्स कहते हैं, मतलब मुक्तक का अर्थ मुक्त हो गया। तो मुक्तक या स्वतंत्र मतलब मुक्तक जो छंद है उसमें हर पद, चाहे दोहा हो, शोरठा हो, चौपाई हो आदि, अपने आप में क्या है, संपूर्ण अर्थ रखता है। इसका मतलब यह है कि एक पद का दूसरे पद से कहानी या कथानक के तौर पर कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कबीरदास और रहीम के दोहे को देखेंगे तो उसमें क्या है, इसका एक जो कथानक है या कहानी का जो सीधा संबंध है वो दूसरे पे नहीं रहता है, दूसरे पद पर, ठीक है। और वहीं पे अगर प्रबंध छंद की बात करें हम लोग, प्रबंध बंद बंद मतलब बंधा हुआ, मतलब क्रमबद्ध, कि प्रबंध छंद में पूरी कविता क्या है, एक ही कहानी या एक ही घटना को क्या करती है, दर्शाती रहती है। इसमें एक मुख्य कथा होती है जो शुरू में चलती है और अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है। और इसके छंद क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर एक बड़ी कथा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे कि रामचरितमानस देख लीजिए या फिर महाभारत देख लीजिए, तो ये क्या करते हैं, एक ही कहानी को या एक ही विषय पे क्या है, वर्णित रहते हैं, उसका वर्णन कहते हैं करते हैं। 115 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक जलहड़ हत दय चली गज्जन नृप काज में जलहड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो इसमें जो पुस्तक है वह पृथ्वीराज रासो है। प्रस्तुत उक्तियों में जलहड़ को पृथ्वीराज रासो देने का उल्लेख है। यह वर्णन उस समय का है जिस समय पृथ्वीराज रासो को मोहम्मद गोरी बंदी बना करके अपने देश ले जाता है। उस समय चंद्रबरदाई महाराजा के साथ गए थे तथा अपने पुत्र जलहड़ को पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। कहा जाता है कि जलहड़ ने ही चंद के अधूरे महाकाव्य को पूरा किया। तो आइए थोड़ा पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है इसके विषय में थोड़ा जानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो हैं इसके कवि कौन है, चंद्रबरदाई हो गए, जो कि उस समय कौन से राजा थे, तो पृथ्वीराज चौहान थे। और इसका समय क्या है, 1343 ईस्वी में जो पृथ्वीराज रासो है वह लिखा जाता है, मतलब इसी के आसपास। और इसमें जो नायिका है वो कौन है, संयोगिता रहती है। और यह कितने सर्गों में या कितने समय में विभाजित है, तो 69 इसमें क्या है, सर्ग है। और इसका जो प्रधान रस है वो वीर रस है और फिर उसके बाद क्या है, श्रृंगार रस है, क्योंकि ये रासो काव्य है। और रासो काव्य में हम लोगों ने क्या देखा, जो प्रधान रस रहता है वो वीर रस रहता है और दूसरा क्या है, श्रृंगार रस रहता है। तो पृथ्वीराज रासो की 4 संस्करण हमको देखने को मिलता है। संस्करण का क्या मतलब होता है कि 4 अलग अलग किताबें। संस्करण का मतलब क्या होता है कि 4 अलग अलग किताबें, मतलब 4 संस्करण मतलब 4 अलग अलग किताबें हमको देखने को मिलती है। जिसमें से सबसे पहले जो संवत 1642 की प्रति को नागरी पंचाणी सभा ने क्या किया था, प्रकाशित कराया था इसमें से, ठीक। और बाकी के जो इसमें कितने छंद है, 16,000 लमसम छंद है और तथा 69 सर्ग है, ठीक। आगे देखते हैं, अब प्रश्न को बढ़ाते हैं। 116 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो यह कौन सा कहलाता है, पृथ्वीराज रासो जो छंदों का अजायब घर है वह कहलाता है। आखिर इसको किसने कहा है, तो थोड़ा देखते हैं इसको कि पृथ्वीराज रासो का छंद विविधता के कारण, कि इसमें अनेक प्रकार के छंद मिलते हैं हम लोग को देखने को, या जब आप पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो तो वहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के छंद मिलेंगे, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर कहा गया है। जिसको किसने कहा है, जैसे कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी केशव दास की रामचंद्रिका को किस क्या कहते हैं, जो छंदों का अजायब घर है उसको कहते हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मूल ग्रंथ को शुक शुकी संवाद के रूप में लिखा गया है मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद क्या कहते हैं कि यह शुक शुकी संवाद में लिखा गया है, यह मानते हैं। और नरोत्तम स्वामी ने इसे क्या कहा है, मुक्तक काव्य कहा है। और डॉक्टर नागेंद्र ने इसे क्या कहा है, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानते हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र इसे क्या है, एक घटना कोश मानते हैं, एक घटना मानते हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे क्या है, बृहत महाभारत जैसा मानते हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है या मानते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 117 कि वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो वह प्रबंध काव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी के प्रथम क्या है, महाकवि है। और यह जो पृथ्वीराज रासो है वह पहला महाकाव्य माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा।
चंद्रबदाई तथा उनका पृथ्वीराज रासो, इसके विषय में कुछ दिया गया है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबदाई को ही कहा जाता है। तो मिश्र बंधुओं ने इसका समर्थन किया जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। रामचंद्र तिवारी चतुर्वेदी के अनुसार पृथ्वीराज हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त क्या है, प्रस्तावना है। और पृथ्वीराज रासो में कितने हैं, 69 समय या सर्ग है, और कन्नौज इसका सबसे बड़ा समय है। ठीक, 69 समय हो गए, अलग अलग समयों में ये विभाजित है, जिसमें सबसे जो बड़ा समय है वो कन्नौज युद्ध है, जो कि इसकी क्या है, मूल कथा यहीं पे है। चंद्रबदाई पृथ्वीराज चौहान के क्या है, दरबारी कवि है। तो चंद्रबदाई क्या है, पृथ्वीराज चौहान के यह दरबारी कवि होते हैं। और इस महाकाव्य के नायक पृथ्वीराज, जो कि संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे, मतलब इसमें जो नायिका है कौन है, संयोगिता है, उनसे यह प्रेम करते हैं। और संयोगिता कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री है। तो संयोगिता कौन है, जयचंद की पुत्री हैं। पृथ्वीराज राठौर के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर है। तो पृथ्वीराज राठौर के अनुसार हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वीराज जो चौहान है उसके पिता का क्या नाम है, सोमेश्वर है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रबदाई के द्वारा लिखा गया है। और इसको मिश्र बंधुओं और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कहा गया है, या उनको ये मानते हैं। 119वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, तो यह माना है चंद्रबदाई को, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। और पृथ्वीराज रासो कब लिखा गया, तो 1343 ईस्वी में लमसम आसपास इसके लिखा गया है। और इसमें नायक पृथ्वीराज चौहान है और नायिका संयोगिता है। और इसमें कितने समय है, 69 समय या सर्ग है। और इसमें रस जो है प्रधान वीर रस है, और साथ में जो गौण रस है वो कौन सा है, श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, तो कौन है वह आलोचक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और मिश्र बंधु हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का महाकाव्य है प्रथम। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो चंद्रबरदाई है, जिनको पहला महाकवि भी माना जाता है हिंदी का। आदिकाल पृथ्वीराज रासो किस रचना से संबंधित है, तो यह चंद्रबरदाई से संबंधित है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने लिखा है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो चंद्रबरदाई किसके कवि थे, तो यह महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, तो यह पृथ्वीराज रासो को माना जाता है पहला महाकाव्य। और महाकवि इसके पहले कौन हुए, चंद्रबरदाई। 126वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे, तो पृथ्वीराज जो इनकी नायिका है इस पृथ्वीराज रासो में संयोगिता, तो उनके प्रति क्या थे, अनुरक्त थे, मतलब उनके लिए इनके अंदर प्रेम भाव था। 127वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के पिता कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के जो पिता है, तो इस पुस्तक के अनुसार जो पृथ्वीराज के पिता माने गए हैं वह सोमेश्वर को माना गया है। यहाँ पे कुछ सूची है जिसका हमें मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है इसमें जो विशल देव रासो, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया है। जहाँ पे इसमें यह कितने खंडों में, 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें नायक विग्रह राज चतुर्थ और जो नायिका राजमती है, जो कि किसकी पुत्री रहती है, तो रहती है वह राजा भोज की पुत्री रहती है। इसमें 4 खंड है, जब शादी होके आते हैं पहले खंड में क्या है, विवाह का वर्णन है ना। ये विशल देव रासो में 4 खंड है, पहले खंड में विवाह का वर्णन है। और विवाह होने के बाद जैसे ही विशल देव रासो या विग्रह राज चतुर्थ के पास आती हैं, जो नायिका है, कौन नायिका है इसमें, जो राजमती है, तो दूसरे दिन पहली रात ही उनको टोक देती हैं, कह देती हैं कि पैसा तुम्हारे पास बहुत ही कम है। उड़ीसा के एक राजा है, उनके पास धन दौलत बहुत है। तो उसी वक्त वह रूठ करके दूसरे ही खंड में वो क्या होते हैं, उड़ीसा के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। और तीसरे खंड में जब वह वहाँ पे जा करके धन दौलत इकट्ठा करते हैं, तो राजमती क्या होती है, वह अकेले हो जाती है, तो बड़ा सैड हो जाती है। तो तीसरे खंड में क्या उनका विरह वर्णन किया गया है। और जब इसकी खबर विग्रह राज चतुर को मिलती है, तो वो भी थोड़े से पिघल जाते हैं और वापस अपने राजमती के पास आते हैं। तो चौथे खंड में क्या है, फिर से इनका मिलन होता है। तो एक तरीके से ये 4 खंडों में बटा है, जो कि एक प्रेम काव्य देखने को हमको मिलता है। और दूसरा है इसमें कि पृथ्वीराज रासो है ना, तो जो पृथ्वीराज रासो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1343 ईस्वी के आसपास लिखा गया। और इसमें जो नायक है पृथ्वीराज चौहान है और जो नायिका है वह संयोगिता है। इसमें टोटल कितने समय हैं, तो 69 समय है या सर्ग है। और इसका जो प्रधान रस है वह वीर रस है। ठीक, परमाल रासो जो कि जगनी के द्वारा लिखा गया है, और जगनी जो कि किसके राजकवि थे, तो यह
कालिंगर के राजा जो परमार या परमाल है उनके यह राजा आश्रित कवि थे और इसमें दो जो सरदार के युद्धों का वर्णन किया है जो कि कौन कौन से थे। उसमें एक तो आल्हा हैं और जो उदल है उनके वीरता का इसमें वर्णन किया गया है और जो आल्हा गीत है जो कि बरसात के समय में गाया जाता है। अब है इसमें चौथा खुमार रासो। तो खुमार रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो खुमार रासो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। खुमार रासो के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। जो खुमार रासो इनके द्वारा दलपति जो विजय है, दलपति विजय ने मतलब खुमार रासो लिखा हुआ है जो कि चित्तौड़ के राजा खुमार के समकालीन विजय ने यह रचना की है। ठीक है, तो जो ये दलपति विजय है वह चित्तौड़ के राजा जो खुमार हैं उनके समकालीन थे और उन्हीं के आधार पर यह नाम खुमार रासो रखा। कुछ लोग इसके रचयिता दलपति विजय जो कि जैन कवि है उसको भी मानते हैं। ठीक है, जो ये दलपति विजय है इसको जैन कवि, एक दूसरे जैन कवि हैं, तो कुछ लोग भी इनको मानते हैं। शिव सेंगर ने क्या माना है कि जो नाभा भाट कवि को जो अज्ञात है, तो शिव सेंगर ने क्या माना है कि जो खुमार रासो है वह नामा भाट के द्वारा लिखा गया है जो कि एक अज्ञात कवि है जिनके बारे में पता नहीं है। खुमार रासो में कितने हमको 5000 छंद हमको देखने को मिलता है और रामचंद्र शुक्ल से जो राजा खुमार तक युद्धों का इसमें वर्णन मिलता है। मतलब रामचंद्र से लेकर के राजा खुमार तक के युद्धों का इसमें वर्णन मिलता है और इसमें नायिका भेद और षट ऋतु वर्णन का वर्णन भी है। छंद हो गया, जैसे इसमें दोहा हो गया, सवैया हो गया, कवित्व हो गया, ये है। और इसकी जो भाषा है, जो रासो भाषा है वह राजस्थान से संबंधित है, तो यह इसकी भाषा कौन सी है, राजस्थानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 129, खुमार रासो का रचयिता कौन है, तो खुमार रासो जो कि खुमार यहाँ पे कौन है, वह राजा रहते हैं। कहाँ के राजा हैं, ये चित्तौड़ के राजा है। खुमार कहाँ के राजा हैं, तो चित्तौड़ के राजा है। इसी के जो राजाश्रित कवि हैं वह दलपति विजय है या इसके रचयिता माने जाते हैं। और इसमें 5000 टोटल छंद है और दोहा हो गया, सवैया हो गया, कवित्व हो गया, तो इस प्रकार के छंद है और इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी है। ठीक है, और इसमें जो रामचंद्र से लेकर के राजा खुमार रासो का इसमें क्या है, युद्ध का वर्णन किया गया है। 130 नंबर प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा, देखो जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है। ठीक है, परंतु हमको सिख साहित्य देखने को नहीं मिलता है। तो हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है वह विक्रम के संवत 1050 से लेकर 1375 तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा नाम दिया है। जैसा कि हम जानते हैं आदिकाल का आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और इसका जो चारण काल हो गया, सिद्ध सामंत युग और अन्य नाम भी उल्लेखित है। चारण काल जो है वह डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा और सिद्ध सामंत जो युग है वह राहुल सांकृत्यायन के द्वारा बताया गया है कि इसका आदिकाल का ही नाम अन्य अन्य कवियों ने अलग अलग रखा है, तो इन लोगों ने रखा है। तो इस समय का जो साहित्य मुख्यतः इन रूप में मिलता है, जैसे कि इसमें आदिकाल में हमको कौन कौन से साहित्य देखने को मिलते हैं, सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, जो चारण साहित्य हो गया और प्रकीर्णक साहित्य हो गया और जो सिख साहित्य वो देखने को नहीं मिलता है। 131 नंबर प्रश्न है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है, तो यह जो हिंदू कवि से माना जाता है। जो अपभ्रंश में जो दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ आदिकालीन कवि को जो हिंदू से माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से, योग सागर तथा परमात्म प्रकाश है जिसे हम लोग परमपय्यासु कहते हैं, और योग सार जहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, वहीं परमात्मा प्रकाश आत्मा परमात्मा द्रव्य गुण कर्म पाप पुण्य परम समाधि इत्यादि का भी वर्णन करता है। जो हिंदू को योगींद्र भी कहा जाता है। तो जो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा है वह जो हिंदू से माना जाता है और जो हिंदू को हम लोग योग इंद्र भी कहा जाता है। 132 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है। वीर गाथा का मतलब आदिकाल से संबंधित रचना नहीं है। तो हम लोगों ने देखा संदेश रासक था, जय मयंक जस चंद्रिका है और आल्हा खंड है, ये सब क्या है, आदिकाल से संबंधित है। परंतु यह भक्तमाल जो कि नाभादास के द्वारा रचित है, भक्तमाल, जिसमें अलग अलग जो भक्त कवि हुए हैं उनके विषय में बताया गया, उनका परिचय दिया गया है, तो इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र है ना, इसमें 200 भक्तों का टोटल चरित्र है और 316 छप्पयों का वर्णित है। तो भक्तमाल में जो तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा जाता है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। संदेश रासक किसके द्वारा है, अब्दुल रहमान की रचना है। और जय मयंक जस चंद्रिका जो मधुकर भट्ट की रचना है। तो जो इसमें नाभादास है वह भक्तमाल के रचनाकार माने जाते हैं, जो कि
जो सगुण काव्य धारा है जो कि राम काव्य धारा से संबंधित है। सगुण धारा दो भागों में बटा है, एक तो कृष्ण और एक तो राम काव्य धारा में। तो जो राम काव्य धारा उससे संबंधित है कौन? भक्तमाल। भक्तमाल के रचयिता नाभादास। 133 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो इसमें से जो आदिकाल का कवि है वह चंद्रबरदाई है, जगनिक है और दलपति विजय है, परंतु नाभादास नहीं है। यह कौन से काव्य धारा से संबंधित है? तो वह यह राम काव्य धारा से संबंधित है। और इसकी रचना कौन सी है? तो इसकी रचना भक्तमाल है। नाभादास भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा से के कवि हैं जो कि राम काव्य धारा से संबंधित है और यह अग्रदास के शिष्य है। किसके शिष्य है? अग्रदास के शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। तो इन्होंने क्या है? अष्टयाम। अष्टयाम मतलब 8 पहर, ठीक है। दिन में 8 पहर होते हैं ना, तो मतलब 8 पहरों का इन्होंने क्या किया? वर्णन किया है ना। और यह तुलसीदास के समकालीन थे। तो नाभादास किसके कालीन समकालीन है? तुलसीदास। और तुलसीदास भी किससे संबंधित है? तो जो भक्तमाल है, जो नाभादास है वह तुलसीदास के क्या है? समकालीन माने जाते हैं। और तुलसीदास कौन से काव्य धारा से संबंधित है? तो यह तुलसी राम, मतलब यह राम काव्य धारा से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा भक्ति काल है वो कई विभाजन हुए हैं उसमें से, जैसे कि एक तो कृष्ण काव्य हो गया और राम काव्य हो गया जो कि सगुण धारा में है ना। भक्ति काल जो कि कितने भागों में डिवाइड है? या पहले तो 2 भागों में डिवाइड है, ठीक है। एक तो निर्गुण और एक सगुण। और सगुण में कौन सा है? 2 भाग इसमें भी डिवाइड है, एक तो राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। 134 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो इनमें से जो रचना है वह विद्यापति पदावली जो कि किससे संबंधित है? यह आदिकाल से रचित संबंधित है रचना, ठीक है। थोड़ा सा विद्यापति के विषय में हम लोग जानते हैं कि पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। हो गया या बीजक है, और उसके बाद भ्रमर गीत, यह भक्ति काल की रचना है। सूरसागर सूरदास का हो गया, ठीक है। तो जो विद्यापति हैं, विद्यापति जो कि आदिकाल से संबंधित है, इनका जो जन्म है 1350 में माना जाता है। 1350 से लेकर के 1460 तक का इनका जीवन काल है। और यह किसके द्वारा बताया गया? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा यह जीवन काल है। तो इनका जन्म कहाँ होता है? विपसी ग्राम। या कहाँ के हैं? विपसी ग्राम जो कि दरभंगा, जो कि मधुबनी, जो कि बिहार में है, ठीक है। तो विद्यापति कहाँ के हैं? बिहार से संबंधित हैं। और जो इनके पिता का नाम क्या है? गणपति ठाकुर। इनके पिता का क्या नाम है? गणपति ठाकुर। और यह संस्कृत के विद्वान और गंगा भक्ति तरंगिनी ग्रंथ इन्होंने लिखा है। किसके लिए? यह समर्पित है मिथिला के राजा गणेश्वर के लिए। और विद्यापति जो तिरहुत जो कि बंगाल के महाराजा शिव सिंह के आश्रय कवि रहे हैं। और शैव उपासक थे, मतलब कि यह शिव भक्त थे। जो विद्यापति हैं वह कौन से? शैव भक्त माने जाते हैं। और इनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली है? तो अभिनव जयदेव की मैथिल कोकिल हो गया, 10 विधान हो गया, खेलन कवि हो गया, और कवि कर्णधार हो गया, और कवि शेखर हो गया। इन सब उपाधियाँ, ये सब ऐसी उपाधियाँ इनको मिली हुई हैं। और इनकी रचनाएं कितने हैं? इनके जो विद्यापति के टोटल 14 रचनाएं जो प्रामाणिक मानी गई है वह है, जिसमें से 11 संस्कृत की हैं और 2 अवहट रचना है, अवहट भाषा से अवहट की रचनाएं हैं, और एक हम कौन सा है? मैथिल भाषा की रचना है, ठीक है। इसको और आगे हम समझेंगे। तो टोटल इनकी कितनी रचना है? 14, जिसमें से 11 संस्कृत, 2 अवहट और एक मैथिल। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो इसमें जो प्रमुख रस है हम लोगों ने देखा था वीर काल, और गौण रस कौन सा था? श्रृंगार। तो आदिकाल का प्रमुख रस क्या है? वीर रस है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। आदिकाल का आदिकाल का आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चित नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में ही क्या है? मिलती हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाताएं राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते हैं। तो आदिकाल में क्या है, जिसे हम लोग वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो इसमें जो आश्रयदाता हैं जो कि
अलग अलग राजाओं के यहाँ रह करके कब का जो कविताएं हैं उसकी रचना करते हैं, तो उनकी पराक्रम जो उनकी प्रशंसा में क्या करते हैं, कविताओं को लिखते हैं। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति किस लिए क्या है, वीर रस की है, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। 136 नंबर प्रश्न, इनमें से विद्यापति की पति के पिता का क्या नाम है? तो इनके जो पिता हैं उनका नाम, जैसे कि मैंने ऊपर एक बार बताया था, तो इनके पिता का नाम क्या है, गणपति ठाकुर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, बिपसी गांव में, जो कि कहाँ पे, भागलपुर या जो मिथिला मधुबनी में, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और यह 1350 से लेकर के 1460 तक इनका जो जन्म से लेकर मृत्यु तक माना जाता है, यह डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा बताया गया है। और इनको अभिनव जयदेव हो गया, मैथिल कोकिल हो गया, 10 विदाज हो गया, और नवक विशेखर हो गया, और खेलन कवि हो गया, झूलन हो गया, कवि कंठार हो गया, कवि शेखर हो गया। तो इस प्रकार की उपाधियां मिली है। और इनके कितने हमको प्रमाणिक 14 प्रमाणिक ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें से 11 संस्कृत के और 2 अवहट के और 1 मैथिल भाषा में मिलता है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? टोटल इन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की है। थोड़ा इसको और देखते हैं अच्छे से कि विद्यापति अधिकांश रचनाएं क्या है, संस्कृत में, ठीक है, एवं अवहट में। संस्कृत में कितने, 11, अवहट में 2 और 1 मैथिली भाषा में है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट रचनाएं हैं। तो क्या बोलते हैं, जो 2 रचनाएं हैं वह कौन सी भाषा में है? तो वह एक तो 2 रचनाएं अवहट में है। कौन कौन सी रचनाएं इनके अवहट में है? एक तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक, इनकी तीसरी रचना जो कि पदावली है, जिसकी भाषा क्या है, मैथिल है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है। इसमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा ग्रंथ है। इसकी भाषा क्या है, अवहट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। तो इनके यश जो मतलब कौन से जो कवि काव्य है उससे फेमस हुए हैं, तो पदावली से फेमस हुए। और पदावली कौन सी भाषा में है? तो मैथिली भाषा में है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो जैसे इनकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा हो गया, पुरुष परीक्षा हो गया, लिखनावली हो गया, शैव सर्वस्व सार हो गया, गंगा वाक्यवली हो गया, दान वाक्यावली हो गया, दुर्भाग्य भक्ति तरंगणी हो गया, विभार सार हो गया, वर्षकृत्य और गया पतन हो गया, गोरक्ष विजय हो गया। इनका क्या है, प्रसिद्ध यह नाटक है। ठीक है, गोरक्ष विजय और गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। तो इन्होंने क्या है, मतलब 11 संस्कृत की पुस्तक लिखे हैं टोटल, है ना। तो यह 11 संस्कृत के पुस्तक थे। इस प्रकार कुल ग्रंथ कितने हो गए, 14 हो गए। अगला प्रश्न है 38 की विद्यापति के पद के किस भाषा में रचित है? तो वह मैथिली भाषा में रचित है ना, विद्यापति के पदावली। अगला प्रश्न है कि दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो वह है विद्यापति। अगला प्रश्न 140 की विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो वह मैथिली भाषा के कवि हैं। ठीक है, मैथिली भाषा में कौन सा उन्होंने लिखा है? तो उन्होंने पदावली मैथिली भाषा में लिखा है। ठीक है, तो पदावली में क्या है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। पदावली में राधा कृष्ण के सरस रूप की क्या है, भक्ति की गई है। तो इसमें जो राधा कृष्ण है उनकी भक्ति की गई है, जो श्रृंगार रूप में यह भक्ति की गई है। ठीक है, श्रृंगारिक कवि है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। ठीक है, इस वजह से मानते हैं क्योंकि जो पदावली है उसमें जो राधा कृष्ण हो गया उनका जो सरस रूप का जो भक्ति है इसमें किया गया है। और आगे देखते हैं 141वां प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वह कीर्ति पताका, जो कि अभी तक क्या है, प्रकाशित नहीं हुई है। तो इसकी रचना क्या है, कीर्ति सिंह के दरबार में विद्यापति ने कहानी कहा है। इसको कहानी कहा है। और इसकी जो रचना है कहाँ होती है, जो कीर्ति पताका है वह कीर्ति सिंह के दरबार में होता है। मतलब कीर्ति सिंह क्या है, मतलब एक राजा है ना। जो जौनपुर का इसमें वर्णन, इस जो कीर्ति पताका है इसमें याद रखिएगा कौन से शहर का वर्णन है, तो जौनपुर जो शहर है इसका वर्णन हमको मिलता है। और जो इसकी रचना है वह भृंग संवाद के रूप में माना जाता है। या किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक,
किसी ने कहा है या किसी ने यह लिखा है। इसमें बीच बीच में क्या है, गद्य का भी प्रयोग है, अतः चंपू काव्य भी इसको मानते हैं बहुत कवि। ठीक है, मतलब इसमें बीच बीच में क्या है, कीर्ति पताका में पद्य भी है और कुछ कुछ गद्य भी मिलते हैं, और जो गद्य और पद्य दोनों मिला करके जब रचनाएं होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो ये क्या था, जो कीर्ति लता था उसके विषय में था, है ना, कीर्ति लता के विषय में। और जो कीर्ति पताका है वह क्या है, शिव सिंह का वर्णन, अप्रकाशित यह रचना है जो कि शिव सिंह का इसमें वर्णन किया गया है। 142वां प्रश्न है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। जो क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास के ग्रंथ जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। देखिए विद्यापति के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या क्या मान्यताएं हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर क्या है, श्रृंगार के ही है। ठीक है, तो विद्यापति की आपने पदावली देखी जो कि राधा कृष्ण से संबंधित थी और उनके रूप का इसमें जो भक्ति है वो किया गया है। इसके आधार पर यह क्या मानते हैं कि यह श्रृंगार के ही कवि माने जाते हैं। तो इसमें जो जिसमें नायक और नायिका क्या है, राधा और कृष्ण है। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। तो मैथिल कोकिल जो इनको उपाधि मिली है वह कौन सी रचना के आधार पर मिली है, तो पदावली जो कि मैथिली भाषा में है। विद्यापति शैव थे, तो यह शिव भक्त थे। इन्होंने पदों का रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही की है, भक्त के रूप में नहीं। तो इनके जो भी काव्य मिलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह श्रृंगार काव्य की दृष्टि से है, भक्ति के रूप में नहीं है। जो भी मतलब इनके चाहे वह पदावली हो गए तो वह क्या है, एक तरीके श्रृंगार काव्य है, उसमें जो भक्त है, भक्ति का रूप है, उसमें नहीं मिलता है, भक्त के रूप में नहीं है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। ठीक है, तो यह कथन किसका है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा क्यों कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, क्योंकि दरअसल क्या बात है कि विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम का बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मधुर मधुर गीत लिखते थे। ठीक है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगा क्या कि विद्यापति ने इन गीतों में श्रृंगार रस का वर्णन करते समय थोड़ा सा क्या है, मर्यादा को लांघ दिया है। उन्हें लगा कि विद्यापति ने भक्ति की आड़ में श्रृंगार का वर्णन कर दिया है, जहाँ पर राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, श्रृंगार का जो है वर्णन ज़्यादा कर दिया। इसलिए उन्हें क्या है, यह टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो गए हैं, यानी लोग क्या भक्ति के नाम पर कुछ भी लिख रहे हैं, इसका यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, या किसकी कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, किसके विषय में कहा है, तो यह किसके विषय में कहा है, जो विद्यापति उनके विषय में। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए, तो यह किस आधार पर, पदावली जो कि मैथिली भाषा में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी इतिहास में लिखा है कि जो विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली के रूप में हुआ। ठीक है, मतलब पदावली जो इन्होंने लिखा है मैथिली भाषा में, वह इस वजह से मैथिल कोकिल कहलाए। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर क्या श्रृंगार के ही है, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण माने जाते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना के आधार पर मिला है, तो वह पदावली की रचना के आधार पर इनको मैथिल कोकिल की उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है 146 की काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 ईस्वी में लिखा गया, इस पुस्तक को भी आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छा पुस्तक है। में विद्यापति ने संदर्भ में लिखते हैं कि काम भाव और शरीर सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसीलिए चीर परिचित होते हुए भी ये क्या है, चीर नवीन है। देशिन बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध जो उक्ति है वह किसने कही है, तो यह विद्यापति ने की है। प्रस्तुत उक्ति विद्यापति का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है कि अपना देश या अपनी भाषा सबको क्या है, मीठी लगती है, या अपनी भाषा जहाँ आप रहते हैं वहाँ की हर चीज़ आपको मीठी लगती है, उसी प्रकार से आपकी भाषा भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ की मीठी लगती है। यही जानकर मैंने क्या है, इसकी रचना की है मैथिल कोकिल की, इसलिए इन्होंने मैथिल कोकिल। विद्यापति का पूरा नाम क्या है, विद्यापति ठाकुर है। देशिल बजना सब जन मिठाते तैशन जम्पओ अभट्टा, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, तो यह विद्यापति की है। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेन की उपाधि से विभूषित है, तो यह कौन से कवि हैं, तो यह है विद्यापति। तो विद्यापति
ने ओइलवा राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे हैं और इनके गीतों के भाव वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी है। तो जो अभिनव जयदेव की उपाधि है वह किसने दिया है? महाराजा शिव सिंह ने दिया है। विद्यापति किसके आश्रित कवि रहे हैं? तो यह किसके आश्रित कवि रहे हैं? या यहाँ ऊपर हम लोग देखा कि महाराजा शिव सिंह के जो विद्यापति हैं उसके जो कवि हैं रहे हैं। तो विद्यापति किसके आश्रित कवि है? तो महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा है और यह अभिनव जो शिव सिंह है उसके दरबारी कवि रहे हैं और कीर्ति सिंह के भी रहे हैं। तो इसके और भी उत्तर हो सकते हैं। तो कई राज आश्रित कवियों के यहाँ ये रहे हैं कौन? विद्यापति। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मैं और कोशिश करूंगा कि और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूं, या कुछ और चाहते हैं आप लोग ऐड करना ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।